बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए आपको किस तरह से काम करना चाहिए, आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सैनी और आप देख रहे हैं फिल्मी लोग। डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप क्यों कहा जाता है? ड्राइवर ऑफ द बस भी कहा जा सकता था या कुछ और भी कहा जा सकता था। कैप्टन ऑफ द शिप क्यों? इसके पीछे भी शायद एक वजह है। शिप समुद्र में होता है और समुद्र यानी चारों तरफ पानी, और बचने के लिए आपके पास कुछ नहीं है सिवाय आपके शिप और लाइफ बोट्स के अलावा। तो अगर कैप्टन एक जरा सी भी गलती करता है तो शिप पानी में डूब जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सबकी मौत का जिम्मेदार कैप्टन। और अगर वो शिप को सही तरह से किनारे पर ले आता है, जिस पोर्ट पे उसे जाना है, जहां उसे जाना है, अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो बहुत बढ़िया कैप्टन। इसी तरह से सेम अगर आप देखेंगे तो फिल्म का भी हाल है। अगर फिल्म हिट होती है तो उसके पीछे भी डायरेक्टर होता है, और अगर फिल्म पिट जाती है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन करने से पहले डायरेक्टर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप डायरेक्शन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। डायरेक्टर का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेस से मतलब है उसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिसमें वो काम कर रहा है, जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है, उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ मैं नॉलेज बोल रहा हूँ, मैं उसे बहुत बढ़िया एकदम वो उसके अंदर परफेक्ट हो ये बात नहीं बोल रहा। अगर ऐसा हो तो फिर वो एडिटिंग के लिए दूसरे आदमी को क्यों ले। वैसे भी फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव वर्क है, इसके बारे में भी हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। जो डायरेक्टर है उसको सब डिपार्टमेंट की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? उसकी कई वजह हैं। नंबर 1, अगर डायरेक्टर को सब डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो वो उनके साथ काम कैसे करेगा? उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है या उनके जो और इस तरह की बातें होती हैं जिसको कन्वे करने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अगर आप एक हिंदी में अगर मैं बात कर रहा हूँ और आपको हिंदी नहीं आती तो आपके लिए ये वीडियो बेकार है। तो जब हम दोनों एक पिच पर नहीं हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो उसी तरह से अगर डायरेक्टर को वो लैंग्वेज नहीं पता है, जो वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, तो वहाँ कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं चाइनीज़ में बोलने लगूँ और आप हिंदी में देख रहना चाहते हैं वीडियो, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सेम उस तरह से वहाँ पर होता है। तो इसलिए उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे पोस्ट प्रोडक्शन का हो, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, DI, सब मतलब वॉइस, डबिंग, ईच एंड एवरी, हर डिपार्टमेंट की उसके पास नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बेशक वो नॉलेज उसकी इस तरह की नहीं होती है कि वो उसमें एक्सपर्ट हो, लेकिन उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डायरेक्टर को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्टर क्रिएटिव नहीं है तो वो किस तरह से काम करेगा? अब आप एक उदाहरण से समझिए कि अगर एक स्क्रीन प्ले में कोई लाइन लिखी है तो उसको क्रिएटिविटी के साथ करना वो डायरेक्टर का काम होता है। राइटर का काम ये नहीं होता कि वो वहाँ पे शॉर्ट लिखेगा, क्या से कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन कैसे बोल रहा है, ये राइटर का काम नहीं है, ये डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर को देखना होता है कि उसने किस तरह से उस शॉट को लेना है। मतलब राइटर ने लिख दिया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अब वो क्लोज लेना है, मिड में लेना है, लॉन्ग शॉट लेना है, आंसुओं का एक क्लोज लेना है, एकदम डीप क्लोज, वो सब डायरेक्टर के क्रिएटिविटी के ऊपर है।
तो यहाँ डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके साथ साथ उसमें इमेजिनेशन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए उसने ये लिखा है कि आंसू बह रहे हैं, अब वो आंसू कितनी ही तरह से बह सकते हैं, ये सब उसकी इमेजिनेशन के ऊपर है। वो एक एक आंसू को ले सकता है, वो एकदम आंसू की धारा बहती हुई जा रही है, सब इमेजिनेशन के ऊपर है। बहुत सारी चीज़ें, अभी आप कोई सीन है कि जंगल में है और जंगल में जो है शेर आया और उसने पूरे दल पर हमला कर दिया। अब वो शेर कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, कहाँ से आएगा, किस तरह से, वो सब इमेजिनेशन का काम है, क्योंकि आपके सामने तो कभी शेर आया नहीं ना। तो शेर आ रहा है, ये इमेजिनेशन है आपकी। अब वो बाद में आप चाहे उसे 3D एनिमेशन में बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन वहाँ तक आपकी इमेजिनेशन सबसे पहली है कि शेर आ रहा है तो वो ऐसे आएगा, इस तरफ ये खड़े होंगे, वहाँ से ये होगा। तो ये सब इमेजिनेशन का काम है और वो इमेजिनेशन पावर डायरेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रीडिंग। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उस समय आपकी इमेजिनेशन पावर चालू होती है। जो उसमें लिखा हुआ है उसको आप इमेज करना शुरू करते हैं, उसे आप विजुलाइज करना शुरू करते हैं, और वो विजुलाइजेशन जो है वो आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है। आप कहेंगे कि ये तो फिल्म देखकर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिल्म के अंदर आधी से ज़्यादा काम तो सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर और बाकी लोगों ने कर रखा होता है। मतलब वहाँ आपकी इमेजिनेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं और राइटर ने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राइटर ने लिखा है आंसू बह रहे हैं, अब उसके ऊपर आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अलग चीज़ सोचेंगे, वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से अलग चीज़ सोचेंगे। लेकिन अगर आपने फिल्म देखी तो फिल्म में तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से आंसू बह रहे हैं, इस तरह से बह रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन वहाँ स्टॉप हो गई। तो रीडिंग जो है वो इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है, ना कि विजुअलाइज करके किसी चीज़ को देखना आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएगा। क्योंकि पढ़ने के बाद आप उसे जब विजुअलाइज करेंगे तो आप अपने तरीके से करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से करेंगे। लेकिन अगर आपने फिल्म देखी तो उसमें कलर्स आपको दिख रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेकिन आप जब सोचोगे तो आप अपने कलर्स सोचोगे, अपनी सब चीज़ें सोचोगे। तो वो जो इमेजिनेशन पावर है वो आती है रीडिंग करने से। तो जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, मतलब बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो इमेजिनेशन पावर आपकी एक जगह पर स्टॉप रहेगी। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि आपको रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप कोई भी बुक लीजिए, आप एक सोच लीजिए कि मुझे पर डे इतने पेज जो हैं वो पढ़ने हैं, और उसके बाद आप उसको पढ़ते चले जाइए। आप ज़्यादा नहीं पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपकी इमेजिनेशन पावर जो है कहाँ तक जा रही है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। इसका बेस्ट टाइम जो है ना, वो आप रात को सोने से पहले आप बुक पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे सोचते सोचते। एक तो आपको नींद अच्छी तरह से आ जाएगी, दूसरा आपका जो है नॉलेज भी आपकी बढ़ रही है। इसके साथ साथ डायरेक्टर को कल्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस लैंग्वेज में या जिस कल्चर में वो काम कर रहा है उसकी अगर डायरेक्टर को नॉलेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मान लीजिए कोई शादी का सीन है, इंडिया में शूट हो रहा है, हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदू कल्चर है, तो आपके यहाँ फेरे होंगे, जीजा जो है उसको सालियाँ उसकी छेड़ेंगी, उसकी जूते गायब होंगे, बहुत सारी रस्में होंगी जो सब दिखानी होंगी। लेकिन अगर वही डायरेक्टर इंग्लैंड में जाके वहाँ के कल्चर के हिसाब से बनाता है, तो वहाँ चर्च में शादी हो रही है, चर्च में जाएंगे, कोई फेरे नहीं है, दूल्हा दुल्हन आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को किस करेंगे, पादरी कहेगा आपकी शादी हो गई है, शादी संपन्न।
इसी तरह से जब तक आपको कल्चर की नॉलेज नहीं होगी एक डायरेक्टर को, तो उसको इस तरह की शूटिंग में, इस तरह की चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है। कल्चर के साथ साथ उसमें लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे हमारे इंडिया में तो हर 60 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। कहीं पे बोलते हैं सुनना भैया, कहीं पे बोले भाई सुन बे, भाई कहाँ जा रही है। तो हर जगह का अलग अलग एक अपना वो होता है। तो उस चीज़ों को भी जानना एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसके अंदर हमने एक नया प्रयोग किया है जो यूट्यूब पर पहली बार है, कि इसमें हम एक आपको टेस्ट देंगे जो वीकली रहेगा। 6-7 वीडियो के बाद एक टेस्ट आएगा, तो उसमें पीछे की जितनी वीडियोस हैं उसमें आपने क्या क्या सीखा वो आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अब से पहले ये सिर्फ पेड जो वीडियोस होती थी, जो पेड कोर्सेज होते थे, उसमें ही ऐसा होता था। लेकिन हमने जो है पहली बार यूट्यूब पर इसकी भी शुरुआत की है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आपको ये पता चल जाएगा तुरंत कि आपने कितना सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो वापस जाके आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या उस चीज़ को आप अपना और मजबूत कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों से भी उन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप मूवीज़ ना देखें। आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपको मूवीज़ तो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि किस तरह से मूवीज़ में होता है, किस तरह से काम चल रहा है, क्या है, किस तरह से आज का ट्रेंड है, किस तरह के शॉट लिए जा रहे हैं, वो सब तो आपको मूवीज़ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। जो एक डायरेक्टर मूवी देखता है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखता। डायरेक्टर देखता है टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए, कि उसमें किस तरह की टेक्निकलिटीज़ हैं, किस तरह से मुझे काम करना चाहिए। इस चीज़ को अगर मैं सोचता तो कैसे सोचता, ये इसने किया है तो ये मेरे से अच्छा है या नहीं है, अगर मेरे से अच्छा है तो मैं इस लेवल पे किस तरह से सोचूं। ये सब चीज़ें और टेक्निकली जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आपको मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर है उसमें एक क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर आप में मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं है तो आप सेट पर लोगों से काम नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि सेट पर अगर छोटी से छोटी भी यूनिट होती है तो 35-40 लोग होते हैं, और जब बड़ी यूनिट होती है तो 250, 300, 500 इस तरह से लोग होते हैं। तो उन लोगों से काम लेना और एक सिंक्रोनाइज वे में लेना, ये भी एक डायरेक्टर का ही काम है। बेशक उसके साथ उसके असिस्टेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग उसके पास होते हैं, लेकिन उन सबको कोऑर्डिनेट करना और उन सब से वो काम करवाना जो वो चाहता है, वो भी तो डायरेक्टर का काम है ना। तो उसके लिए उसके अंदर एक मैनेजरियल कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैनेजरियल कैपेसिटी के साथ साथ उसे दूसरों की प्रॉब्लम भी सुननी आनी चाहिए। मतलब उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है और उसका वो क्या सोल्यूशन दे सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप एक लो बजट फिल्म बना रहे हैं और किसी क्रू मेंबर की या कोई पास के गांव से या कोई पास के शहर से आया है, उसकी लास्ट बस या लास्ट ट्रेन एक टाइम पर है, तो उससे पहले आपको उसे छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपने घर जा सके। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तब तो ना तो वो काम कर में अपना ध्यान दे पाएगा, तो आपका ही काम प्रॉब्लम में आएगा, आपका ही काम उसको सफ़र करेगा। तो इसलिए दूसरों की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सबको फ़ौरन देखकर और फ़ौरन उनका सॉल्यूशन निकालना के ना आना भी एक फिल्म मेकर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो एक डायरेक्टर होता है उसे हमेशा शांत रहना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ होता है प्रोड्यूसर का। तो जिस तरह से बोलते हैं ना, शो मस्ट गोइंग ऑन, तो उसी तरह से मैं बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट मस्ट गोइंग ऑन। प्रोजेक्ट जो है वो नंबर 1 होना चाहिए,
उसमें उसके बीच में ना डायरेक्टर की ईगो, ना एक्टर की ईगो, ना राइटर की ईगो, सब एक तरफ हो जानी चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्ट सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट। आप कुछ भी हो जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना आपका काम है। आप डायरेक्टर हैं, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, ये आपका काम है कि वो प्रोजेक्ट सही टाइम पर और सही तरह से पूरा हो और सही तरह से रिलीज़ हो। ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हमारी सीरीज़ है जो हाउ टू बिकम ए डायरेक्टर इन बॉलीवुड, उसका एक हिस्सा है। इस सीरीज़ की और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपका दोस्त आपकी शेयर की हुई इस वीडियो से अच्छी जानकारी ले ले। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।